तो हेलो बच्चा पार्टी, आपने सुन लिया होगा कि मैंने ग्रुप में डाला था बेसिकली कि आपकी जो वैकेंसी है वो आ चुकी है, कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट आ चुकी है। तो कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट को आज स्टडी कर लेते हैं विद द सिलेबस। सारा कुछ हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, एंड तक प्लीज बने रहिएगा और मुझे बताइएगा जरूर कि आपको इसके अलावा क्या हेल्प चाहिए, क्योंकि मैंने कुछ चैनल्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल्स जो आपको पढ़ाते हैं उनको भी इसमें लेके आई हूँ। और इसके साथ ही कुछ बुक्स वगैरह हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप वहां से चेक ऑन कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, मैं लिंक्स वगैरह टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगी, अगर आपको परचेज करनी है तो आप वहां से भी परचेज कर सकते हैं। बट मैं लिंक्स वगैरह सारे डिस्क्रिप्शन में दूंगी। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं आज की वैकेंसी के बारे में। ये सार्स की वैकेंसी है बेसिकली। ठीक है। तो ये आपकी निकली हुई है पहले से, शॉर्ट नोटिफिकेशन बहुत पहले आ गया था। इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसकी जो डेट है दैट इज 1 अगस्त। उसके बाद आपके पास आ जाता है क्लोजिंग डेट दैट इज 31 अगस्त। 31 को ये खत्म हो जाएगी और आपको 1 अगस्त से इसके फॉर्म्स मिलेंगे, तो आप इसको फिल ऑन कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे ये बताया हुआ है कि आप मॉडिफिकेशन, अगर कोई गलती हो जाती है तो आप 3 सितंबर को जाके मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। 5 सितंबर को मॉडिफिकेशन विंडो वो बंद हो रहा है। तो गलती करनी ही क्यों है पहले, तो है ना। तो कैंडिडेट्स मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि पहले आप लास्ट डेट से पहले भरिए फॉर्म को। दूसरा, गलती करने से बचिए। ठीक है। गलती करने से बिल्कुल बचो यार, ये गलत बात है भाई। एक फॉर्म भरना होता है उसमें भी गलती कर देते हो। सो ग्रुप ए की बात करते हैं। रिसर्च ऑफिसर, रिसर्च ऑफिसर की जो पोस्ट है दैट इज बेसिकली एमडी इन पैथोलॉजी। ये ग्रुप ए की पोस्ट है और एक पोस्ट है अनरिजर्व के लिए, नॉट एक्सीडिंग 40 इयर्स। उसके बाद रिसर्च ऑफिसर की बात करते हैं। 15 पोस्ट हैं। एसेंशियल पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए उसके लिए आयुर्वेदा में फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। उसके साथ ही असिस्टेंट, हम बेसिकली फोकस करेंगे बी और सी पे। असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर जहाँ पे है जो बेसिकली एम फार्मा चाहिए उसके लिए, और एम फार्मा या एमएससी आपने मेडिकल प्लांट में की हुई है विद स्पेशलाइजेशन इन फार्माकोलॉजी, तो आप ये कर सकते हैं। 4 पोस्टें हैं, नॉट एक्सीडिंग 30 इयर्स। स्टाफ नर्स ग्रुप बी, अगर आप स्टाफ नर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए, डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफ, रिकॉग्नाइज्ड बाय नर्सिंग काउंसिल, तो अगर आप हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट ग्रुप भी कोई भी डिग्री चलेगी, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर्स मस्ट है, तो कंप्यूटर्स का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर कंप्यूटर्स का सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। 13 पोस्ट है, नॉट एक्सीडिंग 30 इयर्स, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप मतलब ग्रेजुएट है, तो सिंपल ग्रेजुएट चाहिए। कोई इन्होंने नहीं बोला 60% 50% मार्क्स, तो सिंपल ग्रेजुएट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ट्रांसलेटर हिंदी असिस्टेंट, मास्टर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी विद इंग्लिश, अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 2 पोस्टें, नॉट एक्सीडिंग 30 इयर्स। ठीक है। तो ये बेसिकली आपको बताया हुआ है कि अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है और हिंदी एज अ सब्जेक्ट भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट, इसके लिए बैचलर्स डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस चाहिए विद 2 इयर्स ऑफ रेलेवेंट एक्सपीरियंस, नॉट एक्सीडिंग 35 इयर्स। 15 पोस्ट है। अगर आपके पास ये एक्सपीरियंस है और आप बैचलर डिग्री रखते हैं मेडिकल लेबोरेटरी में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे बोला हुआ है कि असिस्टेंट फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग सेरिब्रल पैलेसी, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं किसी भी तरह के, तो रिजर्व्ड पोस्टें हैं फॉर पीडब्ल्यूडी, सो यू कैन अप्लाई फॉर दैट आल्सो। ठीक है। ये वही डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि कौन सी पोस्ट किस किस के लिए रिजर्व है। ग्रुप सी पे आ जाते हैं। रिसर्च असिस्टेंट केमिस्ट्री, 05 पोस्ट है, पोस्ट ग्रेजुएट इन केमिस्ट्री। रिसर्च असिस्टेंट बॉटनी, वही सेम है ना, 05 पोस्ट, नॉट एक्सीडिंग 30 इयर्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट इन बॉटनी। उसके बाद आ जाता है असिस्टेंट एम फार्मा वाले, 30 इयर्स लेस, 1 पोस्ट ओनली। रिसर्च असिस्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन केमिस्ट्री विद स्पेशलाइजेशन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नॉट एक्सीडिंग 30 इयर्स, इनके लिए एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। रिसर्च असिस्टेंट गार्डन में ग्रेजुएट, अगर आपके पास आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं बॉटनी में, मेडिकल प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट्स में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, नॉट एक्सीडिंग 30 इयर्स। उसके बाद फार्मेसी के लिए एम फार्मा चाहिए, नॉट एक्सीडिंग 30 इयर्स, 1 ईयर, कहते हैं 1 पोस्ट है, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आता है स्टेनोग्राफर का ग्रेड 1 का पोस्ट। इसके लिए 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए किसी भी जगह से, किसी भी सेमी गवर्नमेंट पब्लिक अंडरटेकिंग और फर्म ऑफ अ रेप्यूट। आपके पास कोई भी फर्म है जो जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं, जिसका अच्छा खासा टर्नओवर हो, मतलब नोन हो, ऐसे किसी आसपास की दुकान या आसपास की कोई भी छोटी मोटी कंपनी से आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो 10 पोस्टें हैं, नॉट एक्सीडिंग 30 इयर्स, आप मैट्रिक पास होने चाहिए, आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए, 120 वर्ड्स पर मिनट शॉर्ट हैंड की और 40 मिनट्स पर वर्ड टाइप राइटिंग की। तो आपके पास अगर ये है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल अगर डिग्री है तो बहुत अच्छी बात है, और उसके साथ एक्सपीरियंस इन अटेंडिंग द मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंस है तो और भी अच्छी बात है।
स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की 2 पोस्टें हैं, 30 इयर्स की अगर आपकी एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर्स डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स आपके पास होना चाहिए इसके लिए, और स्टेनोग्राफर के लिए कुछ एक बुक्स है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप लोग चेक कर लीजिएगा अगर आपको किसी काम की लगती है तो। इसके बाद हम डिस्कस भी करेंगे कि पेपर का सिलेबस कैसे कवर किया जाए, ठीक है। अपर डिवीजन क्लर्क की बात करें, डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अगर आपके पास डिग्री है तो आप यूडीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 39 पोस्ट है, नॉट एक्सीडिंग 27 इयर्स एंड नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, ठीक है। स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए भी कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए था। अगर आप मैथ्स में भी आपने एमएससी कर रखी है, या आपने कह रही हूँ मैथ्स में एमएससी कर रखी है, अप्लाइड मैथ्स जिस भी तरह का है, अगर आपके पास स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट था तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर ग्रुप 2 ग्रेड 2 ग्रुप सी, इसके लिए 14 पोस्ट है, नॉट एक्सीडिंग 27 इयर्स, मैट्रिक चाहिए और 100 वर्ड्स पर मिनट शॉर्ट हैंड चाहिए, 40 वर्ड्स पर मिनट टाइप राइटिंग चाहिए, डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी चाहिए, उसके साथ प्रीवियस एक्सपीरियंस एज, ये डिजायरेबल है, मैंडेटरी नहीं है। डिजायरेबल और मैंडेटरी में फर्क होता है, तो ये डिजायरेबल एक्सपीरियंस है, मतलब अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लोअर डिवीजन क्लर्क की बात करते हैं तो 37 पोस्ट है, नॉट एक्सीडिंग 27 इयर्स, 12th क्लास पास होने चाहिए आप। आपके पास स्किल टेस्ट में आपको कंप्यूटर आना चाहिए, कंप्यूटर में आपकी इंग्लिश टाइपिंग और हिंदी टाइपिंग सब देखी जाएगी, तो अगर आपके पास सब है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये तो आपको पता ही है कि इंग्लिश टाइपिंग बेसिकली 35 वर्ड्स पर मिनट, 30 वर्ड्स पर मिनट ये होगी। तो फार्मासिस्ट की अगर बात करें तो डिप्लोमा इन फार्मेसी अगर आपने किया हुआ, नॉट एक्सीडिंग 27 इयर्स, 12 पोस्टें हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑफसेट मशीन ऑपरेटर ग्रुप, मैट्रिक होनी चाहिए, सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए, उसके साथ 3 इयर्स का एक्सपीरियंस और बेसिक नॉलेज अबाउट द मशीन एंड मेंटेनेंस होनी चाहिए। लाइब्रेरी क्लर्क वाले 10+2 होने चाहिए, साइंस सब्जेक्ट्स में इनका साइंस सब्जेक्ट ही होना चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली आपने साइंस की बुक्स वगैरह को हैंडल करना है। वर्क एक्सपीरियंस 1 ईयर का मैंडेटरी है, तो नॉट एक्सीडिंग 27 इयर्स अप्लाई नहीं कर सकते। जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट ग्रुप सी की बात करें तो एसेंशियल यहाँ पे है डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी, अगर आपके पास है डिजायरेबल है, अगर नहीं है आपके पास 10+2 है, आपके पास डिप्लोमा है तो भी ये चल जाएगा। लेबोरेटरी अटेंडेंट ग्रुप सी की बात करते हैं, 9 पोस्टें, 10+2 इन साइंस सब्जेक्ट्स, तो यू कैन अप्लाई, 1 ईयर का एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। सिक्योरिटी इंचार्ज, डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है, तो नॉट एक्सीडिंग 30 इयर्स, एक ही पोस्ट है। ड्राइवर की 5 पोस्ट है, नॉट एक्सीडिंग 27 इयर्स, मैट्रिक और इक्विवेलेंट, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर लाइट्स एंड हेवी व्हीकल्स, एक्सपीरियंस फॉर अबाउट 2 इयर्स इन लाइन। मल्टीटास्किंग के लिए डिसिप्लिन आपको पता है डिफरेंट डिफरेंट है, तो आप उसके लिए देख सकते हैं कि आपके पास आईटीआई है या आप 10th पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नॉट एक्सीडिंग 27 इयर्स, 107 है टोटल एमटीएस की पोस्ट है इधर, और 72 नीचे है ग्रुप सी के लिए, ठीक है। तो ये ग्रुप सी की जो मल्टीटास्किंग स्टाफ ग्रुप है वो सारा बताया हुआ है, और ये दूसरा वाला है, ठीक है। और आपको मैट्रिकुलेशन होना जरूरी है, अगर आप मैट्रिकुलेशन में हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेवल आपका पे लेवल 1 रहेगा, तो यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट। यहाँ पे सारा आपको बताया हुआ है कि जितने भी लोग हैं, मतलब पीडब्ल्यूडी के जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो क्लियरली मेंशन की गई है, सो नो नीड टू पैनिक कि ये है, सब कुछ क्लियर मेंशनड है कि आप अगर पीडब्ल्यूडी में है तो क्या अप्लाई कर सकते हैं और क्या नहीं। अगर कोई डाउट हो स्टिल आप मेरे से पूछ सकते हैं। यहाँ पे एक्स सर्विसमैन के लिए भी रिजर्वेशन रखा गया है, सो यू कैन चेक दैट, ठीक है। वैकेंसीज जो है एबीसी जो भी है ये इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है, ये हर बार ही लिखा होता है ना, तो इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। और स्किल टेस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर, इंपॉर्टेंट चीज ये है, पूरी वीडियो को ध्यान से देखना। अगर स्किल टेस्ट की बात कर रहे हो तो आपके पास, अगर आप ग्रेड 1 के स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई कर रहे हैं या ग्रेड 2 वाले के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपके पास सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट है, एक सीबीटी होगा, ठीक है। सीबीटी के बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में 1 से 10 मतलब 10 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, ओके। और कैंडिडेट्स, इसमें आपको याद रखना है कि आपका सीबीटी क्लियर करना जरूरी है। स्किल टेस्ट सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, ठीक है। और उनको इन्फॉर्म किया जाएगा, आपकी आईडी, मेल आईडी, फोन नंबर, उसके थ्रू सेपरेटली आपको बताया जाएगा, और डेट और वेन्यू अलग होगा, ठीक है। दूसरी चीज, आपको 2 तरह के हैं, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं स्किल टेस्ट के लिए फॉर स्टेनोग्राफर ग्रेड 1, तो आपको ये चीज याद रखनी है कि आपको 120 वर्ड्स पर मिनट का शॉर्ट हैंड आना चाहिए। लेकिन अगर आप ग्रेड 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो 120 नहीं है वो 100 वर्ड्स पर मिनट का शॉर्ट हैंड है, और उसके साथ ही आपको कंप्यूटर पे टाइपिंग आना जरूरी है, मैंडेटरी है, तभी आप टाइप करके उसको कहते हैं ना दोबारा से निकाल पाएंगे, ट्रांसक्रिप्शन तभी पॉसिबल है। तो आपको लैंग्वेज आपको उसी टाइम पे चुननी पड़ेगी, अगर आप नहीं चुनेंगे तो डिफॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश होगी, ठीक है। ये दिया हुआ है क्लियर में, अगर आप लैंग्वेज चुनना भूल जाते हैं तो डिफॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश होगी। और इसके साथ ही आपके पास आ जाएगा, दे विल
डेफिनेटली गिव यू कंप्यूटर, और टाइम ड्यूरेशन 40 मिनट्स, मतलब 40 मिनट्स के अंदर आपको 120 वर्ड्स की जो भी डिक्टेशन आपने 10 मिनट की दी थी उसको कन्वर्ट करना है। 55 मिनट्स के लिए कॉम्पनसेटेड टाइम फॉर पीडब्ल्यूडी, 55 मिनट्स फॉर हिंदी और 75 मिनट्स फॉर पीडब्ल्यूडी। उसी तरह ग्रेड 2 के लिए 50, 70, 65, 90, 10 मिनट्स की डिक्टेशन ग्रेड 2 को भी दी जाएगी, ठीक है। और उनको 100 वर्ड्स पर मिनट की शॉर्ट हैंड करनी है। तो अगर आप कर लेंगे तो ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, क्वालिफाई हो जाएगा तो यू विल बी एलिजिबल फॉर द पोस्ट। द कैंडिडेट्स कैन चूज ईदर हिंदी और इंग्लिश एज अ मीडियम फॉर स्किल टेस्ट। आप हिंदी और मीडियम चुन सकते हैं, अगर नहीं चुनेंगे तो इंग्लिश विल बी टर्म्ड एज योर लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद जब आप ट्रांसक्रिप्शन कर लेंगे तो आपकी शीट वापस ले ली जाएगी, तो बहुत ध्यान से काम करेगा। यहाँ पे फुल मिस्टेक्स और हाफ मिस्टेक्स के बारे में क्लियर इन्फॉर्मेशन है कि एवरी ओमिशन ऑफ अ वर्ड और अ फिगर, एवरी सब्सटीट्यूशन ऑफ अ वर्ड और अ फिगर, इसकी मैं क्लियर वीडियो बना दूंगी। अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा जरूर, तो मैं इसका पूरा डिटेल आपको करके दिखा दूंगी स्क्रीन के ऊपर कि कैसे होगा। तो हाफ फुल मिस्टेक्स क्लियर दी हुई है, आपको सिर्फ और सिर्फ इनको गो थ्रू करना है अच्छे से, ठीक है। एंड एक चीज याद रखना कि जो भी आपकी मिस्टेक्स होंगी वो ये फॉर्मूला फॉलो करेंगे, फुल मिस्टेक्स प्लस हाफ मिस्टेक्स डिवाइडेड बाय 2 into 100 बाय नंबर ऑफ वर्ड्स इन मास्टर पैसेज। जितने भी वर्ड्स का पैसेज था उससे डिवाइड होगा, और आपका अगर आप की स्पीड सही बैठ जाती है तो यू विल बी सिलेक्टेड एज द कैंडिडेट, ठीक है। और एक और चीज यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट दी हुई है कि अगर आप स्टेनोग्राफर के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं, दे हैव क्लियरली सेड कि अगर आप स्टेनोग्राफर के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको लर्न करना पड़ेगा। आपको इंग्लिश में, अगर आप स्टेनोग्राफर हैं तो आपको हिंदी लर्न करनी पड़ेगी, अगर आप हिंदी के स्टेनोग्राफर हैं तो आपको इंग्लिश लर्न करनी पड़ेगी। तो दोनों, मतलब आपको दोनों लैंग्वेजेस आनी जरूरी है। तो आप एक के लिए अभी टेस्ट देंगे, बाद में आपको उसको आगे काम करना पड़ेगा उसका, ठीक है। सो जहां भी जो भी जरूरत होगी यू हैव टू बेसिकली वर्क अकॉर्डिंग टू दैट। आई होप दैट इज क्लियर। चलिए, तो अब बात कर लेते हैं आगे की। अब इसके बाद यूडीसी का जो पेपर होगा उसकी बात कर लेते हैं। द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर यूडीसी विल बी मेड थ्रू ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट consisting of multiple choice questions. However, selected and appointed candidates are expected to possess. अब यार यहाँ पे इन्होंने कोई भी उसका वो नहीं बताया कि आपको कोई भी स्किल टेस्ट देना होगा, नहीं बताया। उन्होंने कहा बस आनी चाहिए कंप्यूटर टाइपिंग आपको। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इतना टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा, ये है वो है, कुछ भी नहीं, आनी चाहिए बस। और एलडीसी के लिए हमने कहा है कि आपका स्किल टेस्ट होगा, तो स्किल टेस्ट के लिए 35 वर्ड्स पर मिनट की आपको टाइपिंग आनी चाहिए। क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। तो आप अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आप देख लीजिएगा, और अगर आपने कोई लैंग्वेज मिस कर दी तो डेफिनेटली इंग्लिश आपकी मेन लैंग्वेज चुनी जाएगी, ठीक है। इसमें एक और चीज, वही चीज बोली हुई है कि अगर आपने इंग्लिश की टाइपिंग कर ली तो आपको हिंदी की सीखनी पड़ेगी आगे, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो। और अगर आपने हिंदी की कर ली तो आपको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद ट्रांसलेशन स्किल टेस्ट होगा, दैट इज फॉर द कैंडिडेट्स हु आर ऑप्टिंग फॉर हिंदी असिस्टेंट। तो वो यहाँ पे उनको बुकलेट दी जाएगी, उसको ट्रांसलेट करना होगा, फिर कलेक्ट कर ली जाएगी बुकलेट, ठीक है। एज रिलैक्सेशन और कंसेशन सब सब बराबर है, सब जैसे होता है नॉर्मल वैसे ही है सारा कुछ। इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो डिफरेंट हो। सो एज रिलैक्सेशन के आपके पता होना चाहिए। बाकी एक चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे जो पोस्टें हैं बहुत अच्छे नंबर में है, अगर आप भरना चाहें तो आप टाइम से पहले भर सकते हैं। बाकी ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स के लिए लास्ट डेट वही गिनी जाएगी जो फॉर्म की लास्ट डेट होगी, दैट इज 31st लास्ट डेट गिनी जाएगी। तो अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं है ये, तो आप प्लीज बनवा लीजिए। एंड डेफिनेटली एससी एसटी स्टेट का नहीं गिना जाएगा, तो आपको इंडिया का चाहिए होगा। तो आप अकॉर्डिंगली चेक ऑन कर लीजिए, अगर स्टेट का है तो प्लीज इसको चेंज करवा लीजिए, ठीक है। बाकी यहाँ पर आपको बताया हुआ ग्रुप ए के लिए आपका 100 मार्क्स का 70 मार्क्स का सीबीटी होगा, 30 मार्क्स का इंटरव्यू, और सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो आपके पेपर्स होंगे उनमें एमटीएस में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, बाकी सारे पेपर में 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, ठीक है। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग 100% होने वाली है। और इसके अंदर एक चीज बताया, ग्रुप ए में सिलेक्शन पोस्ट जो है 70 मार्क्स 30 मार्क्स 1:5 का रेशियो अपनाया जाएगा, बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो इंटरव्यू के बाद ही आपका सिलेक्शन होगा, और डे आपको जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको इमीडिएट बेसिस पे बुलाया जाएगा। तो प्लीज ध्यान रखिएगा कि आप अपना ध्यान जो आपकी मेल आईडी और फोन नंबर है उसको कंटिन्यूअसली चेक करते रहें। अब आते हैं इनके पेपर्स के ऊपर। रिसर्च ऑफिसर की बात करें तो यहाँ पे 35, 25 और 10 मार्क्स 70 मार्क्स का होगा पेपर। ये सारे के सारे ग्रुप बी के हैं जिनमें 70 मार्क्स का 35 मार्क्स का आपका जो भी सब्जेक्ट है वो होगा,
उसके बाद 25 मार्क्स भी उसी से रिलेटेड होंगे। लास्ट वाला जो होगा रीजनिंग वगैरह वो 10 मार्क्स की होने वाली है सब। ठीक है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं स्टाफ नर्स की। उसमें बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड 70 मार्क्स का पेपर होने वाला है। जनरल अवेयरनेस एप्टीट्यूड टेस्ट रीजनिंग के साथ 20 मार्क्स और वर्किंग नॉलेज के साथ 10 मार्क्स का। असिस्टेंट के लिए आपको सीजीएल एसएससी सीजीएल को फॉलो करना पड़ेगा और उसका जैसे 100 मार्क्स का पेपर होता है वैसे ही एग्जैक्टली होगा और नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, मेडिकल लेबोरेटरी के लिए 70 मार्क्स, 20 मार्क्स, 10 मार्क्स। उसी तरह ट्रांसलेटर हिंदी के लिए आपको 40 मिनट्स ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज दिए जाएंगे और 30 मिनट्स एमसीक्यूज दिए जाएंगे। उनको टोटल मिलाकर थर्ड पार्ट में आपके पास डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होगी, उसके बाद ट्रांसलेशन होगी और टोटल 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है। रिसर्च असिस्टेंट इन केमिस्ट्री 70 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट, 20 मार्क्स के आपके रिसर्च के क्वेश्चंस और 10 मार्क्स की आपकी जर्नल अवेयरनेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ऐसा मोस्टली सबके साथ होगा। हम मेन वाले की बात कर लेते हैं, जिनका ये है तो ये चेक कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक स्टेनोग्राफर की अगर मैं बात करूं तो 30 मार्क्स के जनरल इंग्लिश के क्वेश्चंस होंगे, जनरल इंटेलिजेंस के 30 मार्क्स के, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस के 20 मार्क्स के क्वेश्चंस। नेगेटिव मार्किंग होगी, डेफिनेटली होगी। ठीक है, उसके साथ यूडीसी की अगर मैं बात करूं तो यूडीसी के अंदर जनरल इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस, न्यूमेरिकल एबिलिटी एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन सेम। यूडीसी और स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 का पेपर एग्जैक्टली सेम होगा। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 का पेपर और एलडीसी का पेपर एग्जैक्टली सेम होगा। जनरल इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, ये सब 25-25 मार्क्स के आने वाले हैं। 100 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाते हैं ड्राइवर का पेपर स्टाफ सिलेक्शन मैट्रिक लेवल के हिसाब से होगा। लाइब्रेरी साइंसेस का पेपर आपको डिटेल कंप्लीट दी हुई है तो सब्जेक्ट वाइज आपके होंगे। और जहां तक रही एमटीएस की बात, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के हिसाब से पेपर होगा। ठीक है, और जो भी सिलेबस होता है उसी हिसाब से होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम। इनकी थोड़ी बहुत ही टेक्नोलॉजी, वर्किंग नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि थोड़ा बहुत कंप्यूटर सबको आना चाहिए, तभी सिलेक्शन पॉसिबल है, वरना थोड़ा मुश्किल है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। फीस बताई हुई है तो फीस आपकी 500 रुपीज है फॉर ग्रुप ए और 1000 रुपीज अनरिजर्व और ओबीसी के लिए। तो ये याद रखिएगा। और एग्जेम्प्टेड सारी जो कैटेगरीज हैं जिनको फीस नहीं देनी है वो नील है। ठीक है, SC ST EWS उनके लिए नील। ओके, उसके बाद आपके पास अनरिजर्व्ड और ओबीसी के लिए 500 है और अनरिजर्व्ड और ओबीसी के लिए जो ग्रुप सी की पोस्ट भरेंगे 200 आपकी बेसिक फी है। ठीक है, तो आपको भरना कैसे है ये आपको पता है कि वहाँ पे गेटवे होगा और 18% जीएसटी डेफिनेटली। वो कैसे भूल सकते हैं, जीएसटी लेना नहीं भूलता। तो नेट बैंकिंग के थ्रू आप भर सकते हैं। सिटीज बहुत सारी है, 40 सिटीज हैं अप्रोक्सीमेटली, तो कोई ना कोई सिटी तो आपके आसपास होगी ही, तो आप भर सकते हैं। सो दिस इज गोना बी गुड फॉर यू ऑल्सो कि आसपास पेपर आ जाए तो थोड़ा रिलैक्सेशन हो जाता है। ये सीबीटी 1 के लिए है, तो बाकी के लिए आप एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा, पर सीबीटी 1 के लिए है। ठीक है, उसके साथ ही बाकी डिटेल्स दी हुई है कि आप फॉर्म कैसे भरेंगे, कैसे करेंगे तैयारी। तो इसके साथ मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता देती हूँ। मुझे पता है कि लोग ऐसे भी हैं जो तैयारी करेंगे नहीं, पेपर भर देंगे, पर मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि इस पेपर की तैयारी कर लो। ठीक है, जो पेपर है, पेपर क्वाइट इजी होने वाला है। तो मैं इसकी पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, लेकिन मैं फिर भी कुछ बताना चाहूंगी। मैंने कुछ फाइंड करके रखा तो मैं क्लियर बता देती हूँ। यहाँ पे हमारे पास जो इंग्लिश पढ़ने वाले हैं, जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम है, उनके लिए एक कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स है बाय निमिषा मैम, आप वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक बाय तरुण ग्रोवर सर इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स है, वो आपको मदद करेगा अपने पेपर की तैयारी में। ठीक है, उसके बाद आपके पास रीजनिंग के लिए भी कोर्सेज हैं। रीजनिंग के लिए अगर मैं बात करूं तो आपको करना पड़ेगा अड्डा 24/7 का कंप्लीट रीजनिंग का कोर्स, वो इजी है, आसाम से हो जाएगा। मैथ्स के लिए अगर बात करूं तो डिफरेंट डिफरेंट बुक्स हैं, आप किसी भी बुक से कर सकते हैं। देखिए आरएस मत उठाइएगा, मैं पहले ही बोल रही हूँ, एसएससी पढ़ के कहीं आरएस उठा लो फिर गड़बड़ हो जाएगी, आरएस नहीं उठानी है। जो बुक्स डिस्क्रिप्शन में मैं बता रही हूँ आप उनमें से चेक ऑन कर सकते हैं, अगर अच्छी लगे। नहीं अच्छी लगे तो इसके कंप्लीट सिलेबस और तैयारी का एक वीडियो मैं जल्दी अपलोड करने वाली हूँ, एक आधे दिन में अपलोड कर दूंगी, तो आप वो चेक कर लेना। बाकी डिस्क्रिप्शन में आप चेक ऑन कर सकते हैं। बाकी अगर कोई मदद की जरूरत है, कोई हेल्प की जरूरत है, मुझे बताइएगा। आई एम ऑलवेज विद यू। लगे रहिए तैयारी को, कमी नहीं होनी चाहिए तैयारी में। और कमेंट कर देना अगर तुम भर रहे हो ना और तुमने कमेंट नहीं किया, तुम्हारी ऐसी कमेंट जरूर कर देना तुम किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो।